नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी खबर बड़ी बहस। मैं हूं आपके साथ अनन्या चतुर्वेदी और चलते हैं आज के मुद्दे की ओर। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय की संस्कृति बचाने के लिए हैशटैग अपना इंदौर के नाम से कैंपेन शुरू कर रहे हैं और ये कैंपेन 10 दिनों तक चलेगा। इसको लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने ट्वीट करते हुए कहा है कि इंदौर एक शहर नहीं, एक दौर है और इंदौर को गुंडागर्दी, ड्रग्स, नशा और कुसंस्कृति से बाहर निकालने और बचाने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसको लेकर कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर वासियों से इस अभियान को लेकर अपील भी की है। आइए सुनवाते हैं क्या कुछ कहा यहाँ पर कैलाश विजयवर्गीय ने। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इंदौर के बारे में कहा था कि इंदौर नहीं, एक दौर है जो समय से आगे चलता है, अपने संस्कार, अपनी संस्कृति, अपनी विरासत को लेकर भी। ये बहुत बड़ी बात है। इंदौर शहर की संस्कृति, संस्कार, सभ्यता, हम सब गौरवान्वित हैं उसको लेकर। इंदौर की विरासत छुपी हुई है। आप सब इंदौर के लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूं, अपना इंदौर हम 20 मई से 31 मई के बीच में अपना इंदौर हैशटैग चलाना चाहते हैं। उसमें अपने अनुभव, इंदौर की विशेषता, इंदौर का इतिहास जो आपके पास उपलब्ध हो आप डालें, हम संग्रहित करेंगे और इंदौर को एक बार फिर से दुनिया के सामने बताएंगे ये सर्वश्रेष्ठ शहर है। हम सब मिलकर इसका प्रयास करेंगे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने तो आपने सुना क्या कुछ कहा यहाँ पर कैलाश विजयवर्गीय ने। इस मुहिम के बारे में अगर देखा जाए तो ये ऐसे तो जागरूकता मुहिम है, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से चुनावी वर्ष में जब कुछ होता है तो उसके कई मायने निकल के आते हैं। तो बिल्कुल इस वीडियो के भी कई मायने यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर कुछ मेहमान जुड़ चुके हैं, उन सबको परिचय कराते हैं। हमारे साथ यहाँ पर वरिष्ठ पत्रकार राजेश जौहरी जुड़ चुके हैं, साथ ही हमारे साथ भाजपा से गोविंद मालू जी और कांग्रेस से अनंत आर्यन जुड़ चुके हैं। सबसे पहले यहाँ पर राजेश जौहरी जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी, इंदौर शहर की बात निराली है, लेकिन जिस तरह से कैलाश विजयवर्गीय ने ये मुहिम शुरू की है संस्कृति बचाओ को लेकर और अपना इंदौर को लेकर, ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अब इसी लाइन पर जो है आगे भी राजनेता चल सकते हैं, या फिर जिस तरह से लगातार वे सक्रिय रहते हैं और जब भी कुछ करते हैं उसके पीछे कई कारण होते हैं, तो इसके पीछे क्या कारण नजर आ रहा है? देखिए अनन्या जी, ये जो इन्होंने अभियान शुरू किया है इसके बारे में जानकारी तो नहीं है, पर ये आप बता रही हैं, लेकिन ये सिर्फ इसको राजनीति के एंगल से नहीं करना चाहिए। ये समय की मांग है, ये समय की जरूरत है, क्योंकि इंदौर में विजयनगर का जो इलाका है, स्कीम नंबर 54 का इलाका है, और यहाँ पे वो एक बहुत ये जो अपना अपोलो हॉस्पिटल के पीछे वाला जो पूरा एक बेल्ट है लगभग 2-3 स्क्वायर किलोमीटर का, और विजयनगर के वो सारे के सारे पब वाला इलाका है। वहां पर अगर आप रात को 9 बजे 10 बजे कभी उधर जाए तो आपको पता चलेगा संस्कृति बचाना कितना जरूरी हो गया है। वहां पर लड़कियां आपको बिल्कुल खुलेआम देखी जा सकती हैं कि एक लड़की खूब नशे में धुत है, 2-2, 3-3 लड़के लड़कियां उसको संभाल रहे हैं, वो संभल नहीं पा रही है, उनके कपड़े कहाँ जा रहे हैं, उनको अपना होश ही नहीं है। ऐसे दृश्य आम है। उसमें से अगर कोई पुलिस वाला कभी आ जाए तो वो लड़की उस पुलिस वाले के गले पड़ जाती है, और कोई भी पुलिस वाला ये रिस्क नहीं लेता है, क्योंकि अगर उसने जरा सा भी कुछ कहा पुलिस ने या प्रशासन के किसी व्यक्ति ने या फिर किसी आम आदमी ने उनको टोकना चाहा तो वो फिर समझ लीजिए कि उसकी तो ऐसी तैसी हो जानी है। तो ऐसे में जो इंदौर को जो मिनी मुंबई शुरू में कहते थे, हम लोग भी सुनते थे, पर पहले हमें ऐसा विश्वास होता नहीं था कि ऐसा है। लेकिन पिछले 5-7 सालों में जो डीजनरेशन हुआ है, जो डिवैल्यूएशन हुआ है हमारी जो अपनी वैल्यूज का, तो उसमें ये जो शराब, अब एक और बात थी अनन्या, शराब तो एक बहुत छोटी बात हो गई है अब इंदौर में, गांजा, और आप देखिएगा गांजे के अक्सर पुलिस कभी ना कभी पकड़ती है। हर दिन की डीएसआर हम लोग देखते हैं जो डेली सिचुएशन रिपोर्ट, उसमें कम से कम 10-12 केस गांजा पीने के आ जाते हैं कि उससे चिलम पकड़ी गई, गांजा पकड़ा गया। तो उसके बाद फिर एमडी ड्रग्स का आपने सुना होगा, जो कि बहुत बड़ा रैकेट था, पूरे देश में और विदेशों से तार जुड़े थे, जिसके एमडी ड्रग्स के जो एक आंटी थी। तो इन सबके जो कहीं ना कहीं जो है इंदौर इन सब चीजों का हाथ बनता जा रहा है और काफी हद तक बन भी गया है। और इन ड्रग्स की चपेट में जो युवा आ गया उसकी जिंदगी तो आप मान के चलिए कि उसकी जिंदगी खत्म है।
क्योंकि एडिक्शन जो जी। होता है शराब तो मतलब यहाँ पर राज्य ये माना जा सकता है यहाँ पर कि नशा जो है युवाओं में, और जिस तरह से लगातार ये जो युवा हैं ये गलत रास्ते पर जा रहे हैं, एक बड़ा मुद्दा हो सकता है आगे चलकर। जी बिल्कुल बिल्कुल। सही कह रहे हैं, नशे के कारण ही ज्यादा परेशानी आ रही है। और अच्छा उसके बाद आप देखिए अक्सर हम लोग कल का ही एक केस है, वो एक लड़की ने रिपोर्ट मुकदमा दर्ज कराया है कि मेरे साथ ज्यादती हुई। अब सवाल ये है कि आपको अच्छा इसमें जो लड़कियां हैं ना, ये जो इस तरह की केसेस पकड़े जा रहे हैं अनन्या, ये वो लड़कियां हैं जिनके माँ बाप कहीं और हैं और उन्होंने पढ़ने के लिए उनको इंदौर भेजा है। जी। और उनके माँ बाप को ये कभी नहीं दिखता है कि मैंने तो अपनी बेटी को 10,000 रुपए महीने दिए फीस और हॉस्टल जो भी सबके लिए, तो इसके बाद 30,000 का मोबाइल कहाँ से आ गया, ये कभी नहीं, स्कूटी कहाँ से खरीद ली, ये कभी उनके माँ बाप को समझ में नहीं आता है। और ये जो चीजें हैं इससे मतलब आप समझ सकती हैं वो सारी जी। बातें बोलने की नहीं है कि उस नशे के चक्कर में और भी बहुत सारी गड़बड़ियां हो रही हैं जो लड़के लड़कियों में इस समय देखा जा रहा है। जी। और इस समय वही बात जो हुई कि राजनीति वाला मामला नहीं है, ना चुनाव वाला मामला है, ये तो हम सबको लगना चाहिए। कैलाश विजयवर्गीय जो कर रहे हैं वो हम सबको एक अभियान चलाना चाहिए और जी। मीडिया को भी इस पे एक जबरदस्त अभियान चलाना चाहिए। बिल्कुल। चलिए, हमारे साथ गोविंद मालू जुड़ चुके हैं। गोविंद मालू जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप तो इंदौर के ही हैं और ऐसे में इंदौर का जो नाइट कल्चर है, जो वहाँ की रौनक है, वो रात को ही दिखती है। लेकिन जिस तरह से कैलाश विजयवर्गीय जी बोल रहे हैं यहाँ पर कि संस्कृति बचाने के लिए आगे आना पड़ेगा, मुहिम चला रहे हैं वे अपना इंदौर, तो ये सही भी है। लेकिन जब भी कुछ होता है चुनावी वर्ष में तो कहीं ना कहीं 10 महीने उसके निकलते हैं। अब ऐसे में आगे देखा जाए तो इस पूरे जो मुहिम है उसमें क्या संदेश छुपा हुआ है आगे के लिए और बाकी क्षेत्रों के लिए और मध्य प्रदेश के लिए, मालवा के लिए? गोविंद मालू जी। हाँ जी। जी। हाँ जी। आपने मेरा सवाल सुना गोविंद जी? हाँ, क्या कह रहे थे? मैं बता रही थी आपको कि जिस तरह से यहाँ पर कैलाश विजयवर्गीय जी मुहिम चला रहे हैं अपना इंदौर और संस्कृति बचाने के लिए, तो ये जो साल है, चुनावी वर्ष है, इसमें कई मायने निकलते हैं। उनकी पहल अच्छी है, सोच अच्छी है, लेकिन आप देखिए यहाँ पर कि जिस तरीके से ये कैंपेन शुरू किया गया है, इसमें संदेश क्या छुपा हुआ है मालवा के लिए, इंदौर के लिए, मध्य प्रदेश के लिए, आगे राजनीति के लिए? संदेश तो ये है कि ये जो इतना नशे का कारोबार देश भर में इस तरह के पांव पसार रहा है और उसके पीछे जो विदेशी ताकतें हैं, जो देश के दुश्मन, वो लोग इसमें बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। उनके खिलाफ एक अभियान है और जन जागरण करना चाहिए हर सामाजिक कार्यकर्ता को, राजनेता को, तो वो कर रहे हैं, उसमें कोई नई बात। ये इस तरह का आयोजन इस शहर की तो तासीर है कि लेकिन आप देखिए ना यहाँ पर कि कुछ समय पहले जब इस मुहिम की बात हम ना करके अगर हम राजनीति को देखें यहाँ पर, तो कुछ समय पहले जब कार्य समिति की बैठक हुई थी तो उन्होंने यहाँ पर एक बात कही थी कि भाजपा को सिर्फ भाजपा हरा सकती है, और साथ ही उन्होंने कार्य समिति के दौरान ये बात कही थी कि यहाँ पर जो वरिष्ठ नेता हैं, जो पुरानी पीढ़ी है, उनका सम्मान होना चाहिए। तो ये सभी बातें कहीं ना कहीं इशारा करती नजर आ रही हैं। कैलाश जी बहुत बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय महामंत्री हैं, पार्टी के हमारे सबके बहुत ही आदरणीय हैं और हमारे सबके मार्गदर्शक हैं। उनकी किसी बात पर हम टीका टिप्पणी करने का हमें अधिकार नहीं है। उनके विचार दे सकते हैं क्योंकि सबको व्यक्तिगत विचार देने की स्वतंत्रता पार्टी में है, और उन्होंने जो बात कही वो उनकी जो अनुभव और आकलन के हिसाब से होगी। लेकिन गोविंद मालू जी देखिए यहाँ पर कि ये जो मुहिम है ये एक अच्छी पहल है, और क्या लगता है आपको कि यहाँ से शुरू होकर मध्य प्रदेश के अन्य शहरों में शुरू की जाएगी फिर इसके बाद? कैलाश जी तो इंदौर से सरोकार रखते हैं, वो इंदौर में कर रहे हैं। अब बाकी जगह जिनको करना है वो करें, क्योंकि ये तो सामाजिक जन जागरण का मुद्दा है अमीना, और इसको लोगों को खुद को लेना चाहिए। राजनेता की क्या जरूरत है इसमें? तो सामाजिक लोगों को आगे आना चाहिए, उनको ही बीड़ा उठाना चाहिए। हर काम राजनीतिक लोग करेंगे तो कैसे काम चलेगा? लोग क्या करेंगे फिर? लोगों की जिम्मेदारी है कि नहीं कुछ सामाजिक, जो सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जागरूकता के लिए काम कर रहे हैं, नशे के इन सारे सौदागरों को, इस तरह के व्यसन को, देखो व्यसन को सरकार किसी कानून से दूर नहीं कर सकती। व्यसन तो जन जागरण, समझाइश और उसके लिए सकारात्मक पहल करने से होती है। कोई सिगरेट न पिए, कोई तम्बाकू न खाए, कोई नशा न करे, उसके लिए सरकार क्या करेगी? सरकार कानून बना देगी, नशेड़ियों को बस जेल में बंद करो, लेकिन उसकी आदत छुड़ाने के लिए तो समाज को ही कुछ करना पड़ेगा ना, और उसको करना चाहिए। तो समाज के जो बाकी कई सारे अंग हैं, इतने सारे लोग
इसमें नेतागिरी करते हैं, कोई अपने समाज का संगठन बनाता है, कोई क्या करता है, कोई ट्रस्ट बनाता है, कोई लेकिन मंदिर बनाता है, लेकिन मठ गोविंद बनाता मालू है। जी, मैं आपकी इसी बात को एक बात और ऐड करना चाहूंगी कि चलिए ठीक है, मान लिया यहाँ पर कि इसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं रहती ज़्यादा, लेकिन आपको नहीं लगता कि जितनी आसानी से युवाओं के पास ये सब पहुंच रहा है वो भी एक बड़ा मुद्दा है कि नशे के पदार्थ इतने आसानी से जो है टीनेज है उनको दिए कैसे जा रहे हैं, जो यहाँ पर बालिग नहीं है उन तक ये सामान कैसे पहुंच रहा है? ये भी सरकार तो आदेश निकाल देती है, प्रशासन को काम करना है तो प्रशासन को डंडा बताना और उनसे काम कराना, ये राजनेताओं का कर्तव्य है और वो कैलाश जी बखूबी निभाते हैं, डंडे भी फटकारते हैं और मौका पड़े तो उनकी अच्छी मरम्मत भी करते हैं। बिल्कुल। चलिए मैं यहाँ पे इसी बात को थोड़ा आगे बढ़ाती हूँ। आनंद तारण जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद तारण जी, इंदौर की पहचान जो है यहाँ पर उसकी संस्कृति से है, उसकी रौनक से है, उसके नाइट कल्चर से है और ऐसे में मिनी मुंबई कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर युवाओं को जिस लगी मुद्दा कई बार यहाँ पर पहले भी कैलाश विजयवर्गीय उठा चुके हैं और जिस तरह से ये मुद्दा फिर उठ रहा है, तो क्या लगता है कि यहाँ पर संस्कृति बचाने के लिए जिस तरह से मुहिम चलाई जा रही है, इसके अलावा यहाँ पर कांग्रेस का कभी क्या कुछ प्रयास रहा है इसको लेकर? देखिए, इंदौर की राजनीति जो है बड़ी कहते हैं दिलचस्प रहती है, हमेशा छोटी छोटी चीजों से ही जो है इंदौर के लोग बड़े हो जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं। ऐसा अनन्या जी, कांग्रेस तो उन सब चीजों का स्वागत करती है जो समाज विरोधी काम है और हमेशा करती है। कांग्रेस के शासन में इन सब चीजों पे हमेशा प्रयास किया, लेकिन पिछले 20 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी इन सब चीजों को कहीं ना कहीं प्राश्रय देती है। इनके लोग इसमें इन सब चीजों के तार कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से जुड़े हुए। आज अगर चुनाव के पहले अगर कैलाश विजयवर्गीय जी इस चीज को उठा रहे हैं तो क्यों भाई, ये तो हमेशा करनी चाहिए थी। और आप तो वहाँ के नेता हैं इंदौर के और काफी सालों से आप वहाँ नेतागिरी कर रहे हैं, आप वहाँ के जनप्रतिनिधि रहे हैं, बाकी आपने रग रग से वापस है। चुनाव के टाइम ये सब चीजें क्यों, आखिर क्यों? तो ये सब चीजें बड़ी विचित्र लगती हैं ऐसे टाइम पे। लेकिन इसके बाद भी कांग्रेस जो भी अच्छा काम हो रहा है उसका सबका स्वागत करती है। लेकिन क्वेश्चन मार्क यही है कि भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में 20 सालों से सरकार है और कैलाश विजयवर्गीय जी आधार स्तंभ है भारतीय जनता पार्टी के कहीं ना कहीं से। तो ये सब चीजें ये इतने सालों से कहाँ थे? यानी कि आपका कहने का मतलब ये सारे कैंपेन चुनाव के वक्त क्यों याद आते हैं? अब ये तो कैलाश विजयवर्गीय जाने उनकी पार्टी का मामला है या चुनाव का मामला है, ये सब चीजें वो उस चीज का जवाब तो वो ही दे पाएंगे। लेकिन सीधा मामला ये है जो आप बार बार आपने वो चीजों को उठाई कि आज चुनाव के पहले ये सब चीजों की आवश्यकता क्यों पड़ गई, ये तो आप ही बोल रही है ना अनन्या जी। तो निश्चित रूप से ये क्वेश्चन तो हमेशा उठेगा और उठता रहेगा। लेकिन ये इसके बाद भी हमने इस बात का स्वागत करता हूँ। चलिए मैं आपकी इस बात का जवाब देते हैं। गोविंद मालू जी, यहाँ पर जिस तरह से आनंद तारण जी कह रहे हैं कि चुनाव के टाइम पे ही सारे कैंपेन याद क्यों आते हैं? तो क्या कह रहे हैं जी? आनंद तारण जी का कहना है कि चुनाव के वक्त ही सारे कैंपेन याद क्यों आते हैं? इतने बड़े नेता हैं, इतने सालों सरकार है, इसके बाद फिर चुनावी साल में ही सारे कैंपेन क्यों? वो कैंपेन के समय में चुनाव क्यों याद आता है? इनको कैंपेन के समय चुनाव याद आता है, बाकी कैंपेन में क्या करते हैं? और इनको सहभागिता करनी चाहिए। ये कोई राजनीतिक कार्यक्रम थोड़ी सामाजिक कार्यक्रम है, इसे अर्थहीन बात करते हैं। तो ये मुझे समझ में नहीं आता कि समाज में कोई काम अच्छा होने के लिए उससे चुनाव क्या करेगा? आप भी करो ना, हमने कब मना किया? वो कोई हमारा एजेंडा थोड़ी, हमारा कोई पेटेंट राइट थोड़ी उस पर कि हम ही करेंगे। आप भी करिए, वो तो कैलाश जी ने कहा तो कैलाश विजयवर्गीय के साथ आप भी जाइए, उसमें करिए सहभागिता। आप अलग मंच बनाइए, आप कोई दूसरा संगठन बनाइए, कष्ट निवारक समिति, उसको करिए। मुझे समझ में नहीं आता है, कांग्रेस का दिमाग केवल चुनाव में रहता है। सामाजिक मुद्दा कौन सा आएगा? चुनाव के दिन भी आ जाएगा तो क्या कर लोगे आप? कोई वो इमोशनल इश्यू थोड़ी है। समाज को सुधारने का बीड़ा कभी भी उठाया जाए, उसका कोई मुहूर्त नहीं देखा जाता। आनंद जी, आप नाम आनंद है और आप ऐसी बातें कर रहे हैं समाज में आनंद को दूर करने की। आनंद तारण जी, इस बात का जवाब दीजिए। अरे मैंने तो स्वागत करा ना इस बात का, मैंने तो स्वागत करा। लेकिन अब आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी इतने साल से क्या कर रहे थे? वो अच्छे नेता हैं, अच्छे कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, अच्छे जनसेवक हैं, लेकिन इतने सालों से क्या कर रहे थे? 20 साल से सरकार है और 18 साल से आदरणीय शिवराज जी सत्ता पे विराजमान है। तो आदरणीय क्या
क्या दिक्कत थी, इतने साल से करते। और निश्चित रूप से अगर वो कांग्रेस को आमंत्रित करेंगे, कांग्रेस सब चीजों में सहयोग करेगी, तो कांग्रेस हमेशा जनहित के लिए हमेशा तत्पर रहती है। लेकिन अगर भाजपा इस मुहिम को आगे बढ़ाती है, उसमें कांग्रेस के इन्वाइट करती है, कांग्रेस को बुलाती है, तो कांग्रेस उस चीज का स्वागत करती है। चलिए राजेश जौहरी जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी यहाँ पर कि आप इन दोनों प्रवक्ताओं को सुना। चलिए चुनावी वर्ष है, इसलिए काफी सारे मुद्दे बन जाते हैं, काफी सारी चीजें जो हैं जोड़ के देखी जाती हैं, लेकिन इंदौर ही नहीं, मध्य प्रदेश के से कई जिले हैं, कई जगह हैं जहाँ पर बाहर से आए हुए छात्र रहते हैं, युवा रहते हैं, जो नशे की लत में लिप्त हो जाते हैं। तो वहीं कहीं जो है गुंडागर्दी लगातार बढ़ती जाती है, कई सारे मामले ऐसे ही सामने आते हैं, और इसी को देखते हुए जो है कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ऐसी मुहिम की जरूरत है। लेकिन चुनावी वर्ष में जब कुछ होता है तो जाहिर सी बात है कि उसमें कई सारे सियासी मायने लगाए जाते हैं। अब ऐसे में हम देखें तो आगामी समय में 2023 नहीं 2024 का चुनाव भी है, जिसको लेकर कई सारे कयास यहाँ पहले भी लगाए जा चुके हैं। देखिए, ये बात सही है कि चुनाव को बहुत कम समय बचा है, तो अब कोई भी राजनीतिक पार्टी कुछ भी करेगी तो जो उसको स्टडी करने वाले लोग हैं, हमारे आपके जैसे लोग या उसके विपक्ष के लोग हैं। लेकिन आप देख रहे हैं राजेश जौहरी जी यहाँ पर कि पिछला, अगर सिर्फ इस मुहिम की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, ओवरऑल चुनाव की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो देखिए कि पिछले 1 महीने से लगातार कैलाश विजयवर्गीय जी काफी एक्टिव है, काफी मीडिया में उन्होंने बयानबाजी भी करी है, काफी बयान भी दिए हैं, और चाहे वो संगठन को लेकर हो, चाहे वो कार्य समिति को लेकर हो, चाहे वो कांग्रेस को लेकर हो। एक उनका बयान था कि भाजपा ही भाजपा को हराती है। इसको क्या मतलब निकाला जाए इसको, ये नाराज नेताओं के बारे में जिस तरह से वे बात करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि वो अपनी एक्टिवनेस फिर से वापस बढ़ा रहे हैं। जिस तरह चुनाव की माहौल आता है उस दौरान जो है नेताओं का एक्टिव होना जाहिर सी बात है, लेकिन जिस तरह कैलाश विजयवर्गीय जी तैयारी कर रहे हैं, तो ये तैयारी कहाँ की तरफ इशारा कर रही हैं? ये तो बात अनन्या जी सही है कि वो सही कह रहे हैं, भाजपा ही भाजपा को हराती है। असल में क्या हो रहा है, देखिए आप ना जो अभी तक जो संघ के लीडर्स हों, चाहे इनके जो वो होते हैं ना, संगठन मंत्री होते हैं, वो सब लोग उन लोगों से मिल ही नहीं रहे जिन लोगों की 2 मिनट जी, तो उनसे नहीं मिल रहे हैं। तो मतलब जिन्होंने आधारशिला रखी यहाँ पर, है ना। अब प्रॉब्लम क्या हो रही है कि वो हर शहर में, हर जिले में, हर गांव में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने भाजपा को जनसंघ के समय से काम कर रहे हैं। तो जो जनसंघ के समय से काम करने वाले लोग होते हैं, उनकी कुछ अपेक्षा होती है पार्टी से, और कहीं ना कहीं वो जो है वो उपेक्षित हो रहे हैं। तो जब उपेक्षित हो रहे हैं तो फिर वो उनकी नाराजगी, जैसे सत्यनारायण संतन जैसे लोग जिनकी आपने सुन ही रहे हैं लगातार, जो कर्नाटक के बारे में उन्होंने बोला था, कर्नाटक और आंध्रा बीजेपी घुस गई फाटक में, और वो सच भी हुआ, और फिर कांग्रेस के लोगों ने उनका सम्मान भी किया। कुल मिला के ये है कि कहीं ना कहीं कैलाश विजयवर्गीय के साथ भी ऐसा लगता है कि वो जो है उन्हें कहीं ना कहीं वो महत्व नहीं दिया जा रहा है जो मिलना चाहिए। अब उसका कारण चाहे बंगाल के चुनाव के रिजल्ट हो, चाहे बंगाल के चुनाव का उनका गलत आकलन हो, चाहे बंगाल के चुनाव में उनके ऊपर जो इल्जाम लग रहे हैं वो सही है गलत है, तो सही है गलत है, वो सब एक अलग बात है। पर वो जो है ऐसा हो सकता है कि कुछ ऐसे कारण रहे हों जिसके कारण ये जो हो रहा है, लेकिन फिर भी जो दर्द है भाजपा के नेताओं का वो अपनी जगह सही है, क्योंकि उनको नजरअंदाज किया जाएगा तो उन्हें खराब तो लगेगा। बिल्कुल। चलिए गोविंद मालू जी, आपकी क्या टिप्पणी रहेगी इस पर? देखिए जी गोविंद मालू जी, आप क्या कहेंगे इस बात पर? तर्क कुछ भी दिए जा सकते, पर कुल मिलाकर बात यह कि सामाजिक जन जागरण के लिए कोई काम किया जाए, चाहे वो कांग्रेस करे, भारतीय जनता पार्टी का नेता करे, कांग्रेस का नेता करे, उसका स्वागत किया जाना चाहिए। वो स्वागत ही नहीं है, लोगों को उसमें आगे लेकर भाग लेना चाहिए। मैं भी सोच रहा था बहुत दिन से कि नशे के खिलाफ जो अभियान, जो सरकारी कार्यक्रम चालू हो गया, तो हमने भी कदम पीछे खींचे कि लेकिन हमारे भी दिमाग में आई थी बात कि हम भी करेंगे, तो उसको अगर हम करते तो लोग कहते हैं इनको टिकट चाहिए, इसलिए कर रहे, टिकट चाहिए, वो सब ठीक है, लेकिन इसके बाद टिकट थोड़ी मिलेगा। लेकिन ये बात सही, लेकिन क्या है कि यदि इसको हम ये कहें कि कोई आदमी फुर्सत में इसलिए कर रहा है, कोई आदमी पास काम नहीं इसलिए कर रहा है, इसलिए बोल रहा है, ये बात गलत है। आदमी जो जिसका सरोकार सामाजिक है, जो सामाजिकता से जुड़ा है, उसको हर बात का दर्द होता है कि हम क्या समाज में घट रहा है, वो पद पर रहे, बड़े रहे, छोटे रहे, नहीं रहे, समाज के प्रति उसकी जिम्मेदारी
समाज के प्रति उसका लगाव और समाज के प्रति उसका दायित्व उसे ध्यान देता है और उसकी प्रतिपूर्ति के लिए वो इस तरह के उपक्रम किया करता है। आनंद तारण जी, आपका एक छोटा सा रिएक्शन इसी पर। देखिए, मैंने क्या बोला कि कांग्रेस हर उस चीज का स्वागत करती है जो जनता से जुड़ा हुआ हो, उसमें कोई राजनीति वाला कोई मामला नहीं है। लेकिन अगर ये मालू जी ने सही बोल दिया और वो हमारे वरिष्ठ पत्रकार महोदय ने भी सही बोला है कि अगर किसी के साथ व्यवहार ठीक नहीं होता और जो चना चिरौंजी खाकर तो पार्टी को जिसने मजबूत किया हो और उसके साथ इस तरह के व्यवहार हो तो निश्चित रूप से फ्रस्ट्रेशन निकलता है और उसी सब चीजों की जो परिणति आ रही है वो मेरे को लग रहा है। और अगर कोई सुधार का मामला था तो कांग्रेस हर उसमें शामिल है। कांग्रेस स्वागत करती है इन सब चीजों की और कांग्रेस हर उस व्यक्ति का भी स्वागत करती है जो एक अच्छे कामों में लगा रहता। तो कांग्रेस ने हमें तक सकारात्मक काम किया। महात्मा गांधी का तो आपको सिद्धांत याद ही होगा कि उन्होंने तो अहिंसा की बात की है, उन्होंने तो शांति की बात की है, उन्होंने तो सब बुरे कामों का मुक्ति की बात की है, जब दोनों की मुक्ति की बात की है। तो कांग्रेस तो इन सब चीजों की हामी है। भारतीय जनता पार्टी का चरित्र तो हम देख रहे हैं बराबर कि क्या आ रहा है। क्या हर काम ऐसा कोई अच्छा काम नहीं है जिसमें भारतीय जनता पार्टी की संलग्नता नहीं हो। जितने चाहे देश